क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोना चांदी, महंगे फूल और भव्य पूजा की आवश्यकता होती है, या फिर केवल सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी उनका हृदय जीत सकता है? आज की कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसकी श्रद्धा ने उसका भाग्य बदल दिया। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को नमन, जो अपने भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। चाहे उनके पास धन हो या न हो, उनकी कृपा सच्चे हृदय पर सदैव बरसती है। अध्याय 2, श्रद्धा का एक लोटा जल। पिछले अध्याय में सूत जी ने श्रावण मास की महिमा बताई। यह सुनकर ऋषियों के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, यदि किसी व्यक्ति के पास धन न हो, पूजा की सामग्री न हो और वह केवल सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, तो क्या उसे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, भगवान शिव संसार के सबसे भोले देव हैं। वे धन नहीं, मन देखते हैं। वे वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य समझते हैं। इसके बाद उन्होंने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी परिवार में बीमारी आ जाती, फिर भी उसने भगवान शिव पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिवराम नदी पर गया। उसने स्नान किया और मिट्टी के छोटे से घड़े में स्वच्छ जल भर लिया। उसके पास न दूध था, न घी, न शहद और न ही महंगे फूल। फिर भी वह पूरे विश्वास के साथ मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए केवल यह जल और मेरा सच्चा प्रेम है। यदि मेरा मन निर्मल है तो कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहकर उसने जल अर्पित किया और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध भूखा बैठा था। शिवराम के पास खाने के लिए केवल 2 रोटियां थीं। उसने बिना सोचे एक रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसने भूखे को भोजन दिया, उसने स्वयं भगवान की सेवा की। शिवराम ने विनम्रता से प्रणाम किया और घर लौट आया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अच्छी वर्षा हुई। उसके खेतों में लहलहाती फसल उग आई। परिवार की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगीं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया। अब उसके चेहरे पर संतोष था। उसे समझ आ गया कि भगवान की कृपा केवल धन मिलने का नाम नहीं, बल्कि मन की शांति भी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कुछ समय बाद वही वृद्ध फिर उसके सामने प्रकट हुए। इस बार उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, शिवराम, मैं कोई साधारण वृद्ध नहीं था। मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी प्रेम से दे दिया। यही सच्ची पूजा है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। शिवराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि भगवान शिव अपने भक्त के प्रेम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वैभव की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से किया गया छोटा सा अर्पण भी उनके लिए अमूल्य होता है। उन्होंने आगे कहा, श्रावण मास हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि दया, सेवा, विनम्रता और संतोष का भी पाठ पढ़ाता है। जो व्यक्ति इस महीने में किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी को सहारा देता है और सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। समापन। इस प्रकार सूत जी ने बताया कि भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा धन भक्त का निर्मल हृदय है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो एक लोटा जल भी भगवान तक पहुंच जाता है और भक्त का जीवन बदलने लगता है।